नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर सामने आ गई है। दरअसल अजित पवार गुट की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल न होने पर अब कहा यही जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि इस उठापटक के दौरान एनसीपी के नेता अजित पवार ने खुद को एनडीए के घटक दल के तौर पर बताया है, लेकिन सियासी गलियारों में अब कहा यही जा रहा है कि अजित पवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का कोई बड़ा फायदा दोनों दलों को नहीं हुआ। ऐसे में महाराष्ट्र के सियासी नजरिए से अजित पवार के गुट का मोदी मंत्रिमंडल में ना होना एक बड़ा घटनाक्रम भी माना जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में बीते कुछ समय से बड़ी सियासी उठापटक मची रहती है और इसी कड़ी में अब अजित पवार के गुट का मोदी मंत्रिमंडल में शामिल न होने को सियासत के दूसरे नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी जा रही थी और प्रफुल्ल पटेल का कहना था कि क्योंकि वह पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जबकि उनके पास स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने की सूचना मिली थी और ऐसे में कैबिनेट से राज्य मंत्री बनना उनके लिए डिमोशन है। यही वजह रही कि अजित पवार की एनसीपी की तरफ से मोदी कैबिनेट में कोई नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में एक दूसरी थ्योरी भी चल रही है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि मोदी कैबिनेट में अजित पवार के गुट के एक नेता को जगह मिलनी थी, लेकिन पार्टी के अंदर ही राज्यसभा के सांसद प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा से चुनाव जीते सुनील तटकरे की दावेदारी को लेकर मामला फंस गया। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की रायगढ़ सीट से अजित पवार की एनसीपी से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे सुनील तटकरे अपनी मजबूत दावेदारी मान रहे थे। हालांकि पार्टी की तरफ से इस पर किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि अगर मोदी कैबिनेट में अजित पवार की एनसीपी की साझेदारी होती तो महाराष्ट्र के सियासी नजरिए से यह एक सुलझा हुआ फैसला होता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि वह अपने घटक दलों का पूरा सम्मान करते हैं। उनके घटक दलों में से अगर किसी के पास एक भी सीट है तब भी उसे सम्मानजनक तरीके से कैबिनेट में जगह दी गई है। अजित पवार की एनसीपी की तरफ से मोदी मंत्रिमंडल में किसी के शामिल न होने पर उनका कहना है कि यह उनकी पार्टी का अपना फैसला हो सकता है। हालांकि अजित पवार की एनसीपी से मोदी कैबिनेट में किसी के न होने पर शरद पवार की एनसीपी ने तंज कसा है। एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा है कि अजित पवार की पार्टी को कैबिनेट में जगह न देकर बीजेपी ने यह बड़ा संदेश दिया है कि अजित पवार से उनका महाराष्ट्र में कोई फायदा नहीं मिला है। सियासी जानकारों की मानना है कि अजित पवार गुट के मोदी कैबिनेट में शामिल होने का मतलब आने वाले विधानसभा चुनावों के नजरिए से एक बड़ा सियासी संदेश भरा मौका था। हालांकि मोदी कैबिनेट में ना शामिल होने का भी ये मौका अजित पवार के हाथ से गया नहीं है, अभी ये भी माना जा रहा है, लेकिन इसका सियासी संदेश क्या जाएगा ये आने वाला वक्त में तय हो जाएगा। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में न सिर्फ विधानसभा के चुनाव होने हैं बल्कि कुछ समय बाद बीएमसी के भी चुनाव हैं। ऐसी दशा में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरीके का नकारात्मक संदेश जनता के बीच में नहीं जाने देना चाहता, लेकिन मोदी कैबिनेट में अजित पवार के गुट का कोई सदस्य ना होना महाराष्ट्र की सियासत में पार्टी के नेताओं से जवाब तो मांगेगा ही, वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटक दलों को एक सीट भी मिलने पर उसे कैबिनेट में जगह दी है। अब सवाल ये उठता है कि अजित गुट की एनसीपी मोदी कैबिनेट में न शामिल होने के बाद आखिर इसका असर आने वाले सियासी भविष्य पर क्या पड़ता नजर आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं तो वहीं दूसरी तरफ के बीएमसी के भी चुनाव हैं। आज के सेगमेंट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।